तो हमारी शादी के बाद जो है हमारी ज़िंदगी मजाक ही बन गई। तो आज तक हम मज़ा शायरी कर रहे हैं। उड़ा डाली तनख्वाह बेगम ने आज़र के जीने से अब मैं कज़ा मांगता हूँ। ना इस ईद आए ये ससुराल वाले, इलाही में तुझसे दुआ मांगता हूँ। चांद जैसी दुल्हन का फिर बाद आने के बाद होता क्या है, कहीं से ढूंढ के लाओ बहू तुम चांद सी आज़र, ये ख्वाहिश मेरी अम्मा की मुझे हर पल सताती है। वो फेसबुक हो के व्हाट्सएप जिंदगी है मेरी, बगैर इनके तो आराम भी नहीं आता। और कभी जो बंद ये हो जाए तो करूँगा क्या, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। ये जो कह रही है बेगम कि मैं जा रही हूँ मैके, कहीं इसकी बात सुनकर मेरा दिल मचल ना जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ नियो प्लस के साथ ज़फ़र इकबाल। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर शायर नदीम अज़हर, जिनका ताल्लुक़ उबाड़ो शहर से है। इन्होंने कई प्रोग्राम निजी चैनलों पर इनके आ चुके हैं। आइए जानते हैं नाज़रीन कि इनको शायरी का शौक़ कैसे पैदा हुआ। जी नदीम भाई बताइएगा कि आपको शायरी का ताल्लुक़ कैसे? संजीदा शायरी असल में मैंने शुरू की थी 1998 से। 2003 में मेरी पहली किताब आई ज़रा देर ठहर जा के नाम से। और जिस महबूबा के लिए मैंने शायरी की थी अल्हम्दुलिल्लाह उनसे मेरी शादी हो गई 2004 में। तो महबूबा मेरी मनकूहा बन गई और संजीदा शायरी जो है वो मज़ाह शायरी में तब्दील हो गई, क्योंकि शादी के बाद आपको पता है ज़िंदगी एक मजाक बन के रह जाती है। तो हमारी शादी के बाद जो है हमारी ज़िंदगी मजाक ही बन गई। तो आज तक हम मज़ाह शायरी कर रहे हैं। अच्छा नदीम भाई, कोई मज़ाहिया शायर सुनाइएगा हमारे नाज़रीन को। उड़ा डाली तनख्वाह बेगम ने आज़र, उड़ा डाली तनख्वाह बेगम ने आज़र के जीने से अब मैं कज़ा मांगता हूँ। ना इस ईद आए ये ससुराल वाले, इलाही में तुझसे दुआ मांगता हूँ। और आपको पता है कि जब इलेक्शनों के दिन होते हैं तो लीडर्स हजरात जो है वो दर बाय दर जाके विज़िट करते हैं, दर दर पे, उसके बाद वो ज़ाहिर नहीं होते। तो उस पर कहा था मैंने कि कहा था मुझसे लीडर ने इलेक्शन हो रहे थे जब, कि क्यों ना काम अब एक दूसरे के आए हम दोनों। वजारत जब मिली उनको तो मुझको देख कर बोले, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। और नौजवानों की नज़र एक कथा करता हूँ कि देख कर लड़की हसीना, एक लड़के ने कहा तू तो मेरी जान है, तू तो मेरा ईमान है। लड़की ने सैंडल जो पकड़ी, लड़का फौरन बोल उठा, मैं भी पाकिस्तान हूँ और तू भी पाकिस्तान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ और तू भी पाकिस्तान है। अच्छा, आपने देखा कि अक्सर जो है ना वो अपने जो वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि बेटे के लिए ना चाँद जो है वो दुल्हन जो है चाँद जैसी लेके आएँ, ताकि तारे मोहल्ले वाले देखें तो उनको पता लगे कि भाई इनके घर में दुल्हन जो है चाँद जैसी आई है। लेकिन उस पर मैंने कहा क्या है कि चाँद जैसी दुल्हन का फिर बाद आने के बाद होता क्या है, कहीं से ढूंढ के लाओ बहू तुम चांद सी आज़र, ये ख्वाहिश मेरी अम्मा की मुझे हर पल सताती है। मगर ये कौन समझाए भला अब मेरी अम्मा को, बहू फिर चांद जैसी दिन में तारे भी दिखाती है। बहुत शुक्रिया। और आजकल आपको पता है कि मीडिया का दौर है, तो फेसबुक पे व्हाट्सएप पे हमारे जो बच्चे हैं नौजवान, वो देखें कि माँ के पास अलग मोबाइल है, फादर के पास अलग है, बेटी के पास अलग है, हर 8 बंदे बैठे तो 8 ही अपने मोबाइल में घूमे। पहले गपशप होती थी, वो ज़माना नहीं रहा। तो उस पर मैंने एक तंजिया कथा कहा था कि वो फेसबुक हो कि व्हाट्सएप ज़िंदगी है मेरी, वो फेसबुक हो कि व्हाट्सएप ज़िंदगी है मेरी, बगैर इनके तो आराम भी नहीं आता। और कभी जो बंद ये हो जाए तो करूँगा क्या, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। तो आप देखें कि अब यही काम रह गया है दुनिया में, और तो काम कोई रहा ही नहीं है। तो इसी तरह बेगम के हवाले से देखिएगा कि जब बेगम मैके जाती है तो हस्बैंड जो है काफ़ी सारी तादाद में मेरी तरह बहुत खुश होते हैं। तो उस पर मैंने कथा कहा था कि उस पर मुलाज़ा फरमाइए कि ये जो कह रही है बेगम कि मैं जा रही हूँ मैके, ये जो कह रही है बेगम कि मैं जा रही हूँ मैके, कहीं इसकी बात सुनकर मेरा दिल मचल ना जाए। मैं ये सोचता हूँ कैसे मैं संभालूँ अपने दिल को, तेरे जाने की खुशी में मेरा दम निकल ना जाए। अच्छा ज़फ़र भाई, आपको पता है कि आजकल के ज़माने में शॉपिंग जो होती है बाज़ारों में ईद रात को, चांद रात को, तो बहुत रश होती है। उसी तरह एक सच्चा वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ कि मैं एक चांद रात पे एक शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रहा था ईद की।
तो बस अचानक मेरी एक हसीना पे नज़र पड़ी। उसके बाद जो मुझ पे बिजली गिरी, वो मुलाहिज़ा फरमाइए कि मैंने जब उसको ताड़ा, स्वाद आ गया। मैंने जब उसको ताड़ा, स्वाद आ गया। जिस तरह उसने झाड़ा, स्वाद आ गया। और अपने खूंखार हाथों से फिर उसने जब, अपने खूंखार हाथों से फिर उसने जब मेरे कुर्ते को फाड़ा, स्वाद आ गया। और देख कर सीन राहगीर रुकते गए, देख कर सीन राहगीर रुकते गए। और ऐसा लताड़ा, स्वाद आ गया। और ले गए सारे मिलजुल के थाने मुझे, जेल में जो ही वाड़ा, स्वाद आ गया। और एक सिपाही ने लित्तर चलाए जूं ही, एक सिपाही ने लित्तर चलाए जूं ही, एक तिरछा एक आड़ा, स्वाद आ गया। रूबरू शोख के मुझको फेंटी पड़ी, रूबरू शोख के मुझको फेंटी पड़ी। बन गया मैं सिंगाड़ा, स्वाद आ गया। और जिस तरह मुझको पकड़ा था छोड़ें उसे, जिस तरह मुझको पकड़ा था छोड़ें उसे, जिस तरह छोड़ा छाड़ा, स्वाद आ गया। मैंने जब उसको ताड़ा, स्वाद आ गया। जिस तरह उसने झाड़ा, स्वाद आ गया।